और कंधे पे धनुष और बाण है तेरा तीनों आसन है। महाराज शांतन शिकार खेलने चले, जंगल में पहुंचे। इन्होंने जंगल में कुछ और देखा। क्या देखा? एक स्त्री है, बड़ी सुंदर है, नग्न अवस्था में जल के बीच में बैठी है। क्या देखा शांतन ने? कि देखा पत्तों में छिपी भई, देखा पत्तों में छिपी भई, एक नारी नजर में आई है, जो चंद्र बदन उजियारी है, शोभा बड़ी प्यारी पत्थरों के बीच में एक स्त्री बैठी है। सोचने लगे शांतन, अगर ये स्त्री कहीं मेरी स्त्री बन जाती तो कितना सुंदर रहता। बड़ी मन में विचार आ रही है। गंगा मैया समझ गई कि वो समझ गई आपने मन में, और घटली तो एक पत्थरों में स्त्री छुपी हुई है। गंगा मैया ने सोचा
उन्होंने देखा। गंगा मैया अपने मन में समझ गई। गंगा मैया ने इशारे से पास में बुलाया और कहा बड़े चिंता में खड़े हुए हो, बोलो क्या बात है। शांतन कहने लगे देखो तुम ऐसा करो, तुम हमारी स्त्री बन जाओ। गंगा मैया बोली क्या कह रहे हो। बोले हाँ। गंगा मैया बोली देखो स्त्री बनने के लिए मैं तुमसे मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, चाहे मैं घर में अच्छा करें चाहे बुरा करें, तुम टोकोगे नहीं। जिस दिन तुमने मुझे टोक दिया उसी दिन मैं ये घर छोड़ करके चली जाऊंगी। बोले ठीक है, हमें हर शर्त मंजूर है। अब स्त्री बनकर के गंगा मैया जब दुल्हनिया बनकर के शांतन के जब आंगन में आई तो धीरे धीरे समय बीता। गंगा के एक बेटा ने जन्म लिया, लेकिन वो मैया निर्माता बन गई। उसने उस बेटे को लिया और जल में फेंक दिया। एक नहीं 7 बालक गंगा ने मार दिए। जब 8वां बालक कोख में आया, शांतन सोचने लगे लगता है ये इस बच्चे को नहीं मारेगी। लेकिन वो माँ जो थी वो डायन बन गई। उसने उस बच्चे को लिया और गंगा की धार में फेंकने के लिए हुए। और जब धार में फेंकने के लिए हुई तैसे ही शांतन बोले रुक जा होए, तू कैसी माँ, तू माँ नहीं डाइन है। डाइन माँ तो वो होती है जो बच्चे को माँ की ममता देती है। लेकिन तू माँ नहीं, तू डाइन है। गंगा मैया बोली बस अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करूंगी। गंगा मैया वहीं से अंतर ध्यान हो गई। 36 बरस आज शांतन को जंगल में व्यतीत हो गए। 36 बरस के बाद शांतन ने क्या देखा, एक बालक खड़ा है जो अपने अस्त्रों के द्वारा गंगा में प्रहार करके गंगा की धारा को रोक देता है। शांतन पास में बड़े देवी गंगा आई। शांतन बोले ये किसका पुत्र है। गंगा बोली ये तुम्हारा ही बेटा है। क्यों? क्योंकि शांतन ने छोटे ही पर देखा था, फिर नहीं देखा था। तो बोली ये तुम्हारा पुत्र है, अब आप ले जा सकते हो। तो महाराज शांतन उस लड़के को लेकर के चले आए जिस लड़के का नाम देवव्रत रखा गया। महाराज देवव्रत को शांतन ने राज्यपाट की गद्दी सौंप दी। बोले आज से राज्यपाट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। देवव्रत जो थे अपनी संहिता के कारण उन्होंने सारे देश को प्रसन्न कर लिया। 4 वर्षों के बाद एक देश हुआ जिस देश का नाम चेरी रखा गया। चेरी देश के एक राजा हुए उपचर। इन्होंने एक बार देवराज इंद्र की प्रार्थना की थी तो देवराज इंद्र ने इन्हें प्रसन्न होकर के स्पष्ट घड़ी का बना हुआ एक विमान दिया था। उसी पे बैठ करके उपचर्य विचरते थे। इनकी रानी का नाम था भरिका। बावनी जो बड़ी सुंदर थी भरका। लेकिन एक दिन भरका ने नहा धो करके महाराज के सामने एक अपनी इच्छा रख दी, प्रभु तुम मेरे साथ में विहार करो। बोले ठीक है। लेकिन तब तक पितरों की आज्ञा के द्वारा इन्हें जंगल में जाना पड़ा। तो इनका मन जो परिचित जी था वो भावनी में लगा रहा, भरका में लगा रहा। इनका वीर सुकुलित हो गया। बोले अब क्या करें। तो इन्होंने क्या किया, इनको ज्ञात हो गया कि हमारी रानी को ऋतु काल का ज्ञान है, ये वीर खराब नहीं होगा। इन्होंने एक बट वृक्ष का पत्ता तोड़ा, दोना बना करके अपने वीर को रख दिया। उसी वृक्ष पे देखा एक पक्षी बैठा है, बाज। बाज से कहा जाओ मेरे बाज ये दोना मेरी रानी को दे देना।
बाज वहां से चला, यमुना नदी के किनारे पहुंचा। कुछ बच्चियों ने देखा कि ये मांस का दोना लेकर के जा रहा है। दूसरे बाजों ने जब ये देखा, हमला बोल दिया। तो क्या किया, जो वो दोना था वो छूट करके यमुना नदी में गिर गया। उसी यमुना नदी में एक अप्सरा अद्रिका नाम की स्नान कर रही थी। मछली की तरह तैर तैर करके उसमें नहा रही थी। बोले अद्रिका नाम की अप्सरा जब स्नान कर रही थी, उसने तैरते तैरते एक महात्मा का पैर पकड़ लिया। महात्मा के ध्यान में विचलित हो गई। महात्मा ने श्राप दे दिया, जा, तूने मेरा पैर पकड़ा, तूने मेरे ध्यान में बिगड़ डाल दी, इसलिए मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, अभी इसी वक्त मछली बन जा। वो अद्रिका नाम की अप्सरा मछली बन गई। अब जब मछली की बात सुनी तो रोने लगी, बोली प्रभु हमें माफ कर दो। अरे हमें क्या पता तुम्हारा पैर पकड़ जाएगा, मुझे क्षमा कर दो। बोले जब उस मछली को रोता हुआ देख करके तो वो महात्मा बोले, सुनो, तुम्हारा कल्याण कब होगा, जब तुम्हारे उधर से 2 मानवी बच्चे अवतार लेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। बोले हाँ। अब वो अप्सरा मछली बन गई, उसी यमुना नदी में तैरने लगी। एक दिन की बात है, उसी पर एक निषाद राज नाम का मल्लाह रहता था। उसने जब मछली को पकड़ा, पेट चीरा, उसमें से एक लड़का एक लड़की निकली और उस मछली ने वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया। अब जो 2 बच्चे निकले तो जो दोनों बच्चों को लेकर के उपचर्य के पास में वो धीवर पहुंचा। उपचर्य ने लड़के को रख लिया और लड़की को लौटार दिया। इनके पहले ही से 5 बच्चा थे परीक्षित जी उपचर्य के, जो रानी ने अलग अलग देशों में भेज दिया था। अब जो लड़का था उसको रख लिया, उसका नाम मत्स्य रखा गया, जो आगे चल के राजा बनाया गया चेरी देश का। और जो लड़की का जन्म हुआ उसका नाम कालगंधा एवं मत्स्य नाम रखा गया, मत्स्य गंधा। एक और नाम था मनचोदरी, जिसके अंगों से हमेशा मछली की बदबू आती रहती थी, इसीलिए उसका नाम मनचोदरी रखा गया। मत्स्य गंधा जब धीरे धीरे बड़ी हुई है, एक दिन वो नाव लेकर के जब उस तरफ पहुंची तो उस नाव में एक महात्मा को ला रही थी बैठा करके। तब तक बारिश होने लगी, उसके सारे वस्त्र भीग गए। अब वो जो महात्मा थे उनके मन में काम की भावना जागने लगी है, सोचने लगे लड़की तो बड़ी सुंदर है। यानी कि लड़की को देख करके वो